कुछ लोग जो हैं वो ओवर भी हो जाते हैं कि खामखा हंस रहे चले जा रहे हैं, ना हंसी की कोई बात है, हंस रहे हैं। आप देखिए आम जिंदगी में भी आप ऐसे आदमी को पसंद नहीं करते। देखिए मैं आपको सिर्फ आम जिंदगी दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ हम आम जिंदगी में पसंद नहीं करते एक्चुअली वो ही बैड टेस्ट है। कि आदमी जो है हर वक्त हंसे ही चला जा रहा है, हंसे ही चला जा रहा है। तो आप कहते हैं यार सीरियस हो, आप सीरियस ही नहीं होते। चुनाचे आप देखा होगा कि ऐसे लोगों से भी लोग दोस्ती करना पसंद नहीं करते जो हर वक्त ओवर रहते हैं, हर चीज़ को जिन्होंने मजाक बनाया हुआ होता है। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है कि जब आप लतीफ़े सुनाने चले तो आपने सिवाय लतीफ़े के और कोई बात ही नहीं कर रहे। आप भाई कोई बात करो, लेकिन आपकी बात में कोई मीनिंग होना चाहिए, और वो मीनिंग होना चाहिए जैसा कि दूसरे को पहले ना पता हो। कि आप इसी देखें, आपने बात करनी है कतार बनाइए, हमारे यहाँ टिकट्स हैं, तो ये ना कहें कतार बनाइए। जो कतार ना बनाने का कोई वाक़या हुआ और जिसने लोगों को नुकसान पहुंचाया, आप वो सुना दें बस। आगे ये भी नहीं कहना चाहिए कि बस साबित हुआ कि कतार बनाना बहुत ज़रूरी है। साबित नहीं करना, वरना वो बच्चा कान में कहेगा कि देखो ये हमें पढ़ा ना दे। हाँ, तो अखलाकियात के अंदर ज़रूर रहें, लेकिन वो अखलाकियात आप से एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन में होनी चाहिए। डायरेक्ट अखलाक की सबक जो है वो तालीम बन जाता है, और तालीम से लोग भागते हैं हमेशा। अब एक और पॉइंट ये है कि इंटरेक्शन, हमारे यहाँ ये ही है, इंटरेक्शन। आमतौर पे लेट नाइट प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं एंड दे आर प्लेइंग रोमांस। What I have to do if two persons are romancing? I have nothing to do. So I am left alone. But they are enjoying good time. But I am sitting bored. Rather I am feeling jealous of them. हाँ, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो है लिसनर वो एलियनेट हो गया। कि आप बॉल को आपस में ही खेल रहे हैं, जो तीसरा आदमी बैठा हुआ है बॉल उसकी तरफ भी तो फेंके ना। दैट इंतहाई रिपल्सिव प्रोग्राम होता है, लेकिन वो लग ये रहा होता है कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। अच्छा, और गुफ्तगू क्या हो रही होती है? गुफ्तगू करीना कपूर, शाहरुख, हाँ, कोई और। तुमने वो फिल्म देखी? नहीं, मैंने वो फिल्म नहीं देखी। हाँ ज़रूर वो तुम अपनी फिल्म देखना। व्हाट आई हैव टू डू, आपका इंटरेक्शन है जो कि मुझे एलियनेट कर रहा है। मैं बिल्कुल अलहदा हूँ, आपकी कोई एक्टिविटी हो रही है। सो व्हाट आई हैव टू डू। इसलिए ये इंटरेक्शन जो है इट शुड बी लाइक दिस। ये है आपका बैठा हुआ लिसनर। ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगी चीज़ कि आपका जो इंटरेक्शन है वो लिसनर के साथ होना चाहिए और आपस में भी होना चाहिए। एंड द वर्स्ट एंकरिंग इज रोमांस। डोंट डू इट, अवॉइड इट, क्योंकि लिसनर हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। उनकी आपस में इन्वॉल्वमेंट तो इंतहाई गहरी हो रही होती है, लेकिन
लिसनर को वो एलियनेट कर रहे होते हैं। तो आपने लिसनर को एलियनेट नहीं करना जिस वक्त आप इंटरेक्शन करते हैं। अब इंटरेक्शन का जो रूल है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपको भूलेगा नहीं कि ये है ए, ये है बी, ये कॉमन एरिया है। तो जितना कॉमन एरिया होगा उतनी ही आपकी इंटीमेसी होगी, जितना कॉमन एरिया नहीं है उतनी आपकी इंटीमेसी नहीं होगी। सो आपने ये देखना है कि आपके लिसनर के पास क्या है शेयर करने के लिए। आपने लिसनर को शेयर करना है और आपके पास क्या है उसको देने के लिए। सो जो कॉमन एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करें। मिसाल के तौर पे आप कुकिंग का प्रोग्राम कर रही हैं तो कुछ मफरूज़ा तो आपको अपने जहन में करना ही होगा ना, कि ये तो पता होना चाहिए ना कि प्याज किस तरह से भूनी जाती है। आपने तो कह दिया प्याज सुरख कर लें, अब सुरख करने का कोई मेयार तो होगा ना। अब आप ये तो नहीं बता सकते ना कि देखिए आप जिस वक्त सुरख करने चलें तो ऐसा ना हो कि प्याज जो है वो जल जाए, या प्याज जो है वो जब तक वाइट नज़र आ रही हो तो आप समझें कि वो कच्ची है। अब ये तो नहीं आप पढ़ा सकते ना कि हाउ टू कुक ऑनियन। ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना आप कहेंगे कि आप प्याज भून लें तो इसका मतलब है कि उसको आता है कि क्या भून लें। तो ये जो इल्म है ये हमारा है कॉमन एरिया ऑफ कम्युनिकेशन। सो आपने ये देखना है कि आपके लिसनर को पहले से क्या पता है। सो उसको रिपीट ना करें, उसको यूटिलाइज़ करें। तो किस तरह से यूटिलाइजेशन होगी ये आपको माइक्रोफोन पे जाके पता चलेगा। देखिए आपको कितना होमवर्क करना होता है टू बिकम एन एंकर। अब के पहली स्टेज पे मैंने बताया कि अलर्टनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए। नहीं अलर्टनेस आ रही तो गोली खा लें, ठीक है। और बेहतर ये है कि आप प्रोटीन का 2 अंडे खाएं और साथ उसके ग्रीन टी पिएं। तो मैं देखता हूँ कि आपका दिमाग माइक्रोफोन पे कैसे काम नहीं करता। अब जब आपने 1 गिलास लस्सी का पिया हो और उसमें 2 पेड़े भी डाले हों, ठीक है जी, और साथ उसके 2 पराठे ठूसे हों, तो मैं देखता हूँ आप कैसे बोल लेंगे माइक्रोफोन पे। आप नहीं बोल सकते। तो पंजाबी में नहीं कहते कि भूखा बुटेरा ज़्यादा लड़दा, ये वहीं से आया है कि जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन इतना एम्प्टी भी ना हो कि आपकी आवाज़ ही ना निकले। सो कुछ खा लें। तो क्या खाना है? द बेस्ट फूड इज़ एग्स, प्रोटीन, हाँ, या एक चिकन पीस का खाएं। लेकिन प्रोटीन एग इसलिए बेहतर है कि वो इजीली डाइजेस्टेबल है। 1 घंटे में तकरीबन एग आपका हज़म हो जाता है। सबसे दरमियानी टाइम लेता है एग डाइजेशन के लिए एज़ कम्पेयर्ड विद मीट। मीट देर में हज़म होता है। सो डोंट गो फॉर चिकन टिक्का, गो फॉर एग्स। और दही नहीं दिमाग कर रहा तो फिर हाइड्रोजीन ले लें आप, कोई बात नहीं। लोग मूड बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं माइक्रोफोन के पास जाने के लिए और एक्टिंग करने के लिए। दैट्स ए सेफ ड्रग एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर योर ब्रेन पावर। तो इंटरैक्शन के लिए 2 जिस वक्त कंपेयर हों तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम होता है, क्योंकि अगर आप सिंगल बोल रहे हैं तो आप लिसनर से बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब 2 कंपेयर हैं तो उन्होंने आपस में बात करनी है। तो जब आपस में बात करनी है तो लिसनर अकेला रह जाएगा, और जब लिसनर अकेला रह जाएगा तो वो आपका स्विच ऑफ कर देगा। अगर उसे आपकी बातें बुरी लग रही हैं तो स्विच ऑफ कर देगा, अगर सो है तो चैनल चेंज कर देगा। लेकिन ऐसा ना हो कि वो स्विच ऑफ कर दे कि यार बंद करो।
जैसे हम खाना खाते हुए हम टीवी पसंद नहीं करते, या कुछ लोग टीवी भी देख रहे हैं तो खाना भी खा रहे हैं, वो पसंद करते हैं। तो डिपेंड्स। लेकिन अगर कोई बड़ा टेंस किस्म का प्रोग्राम है तो हम पसंद नहीं करते और हम कहते हैं कि भी टेलीविज़न बंद कर दें या रेडियो बंद कर दें। फिर हमें अपने मुआशरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लिसनर इस वक्त क्या कर रहा है और वो किस मूड में है। जो वर्किंग आवर्स है उसमें हमारा डिफरेंट मूड होता है, हाउस वाइफ का डिफरेंट मूड होता है। जब मियाँ उनके घर आ जाते हैं, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उनका डिफरेंट मूड होता है, इवनिंग में उनका डिफरेंट मूड होता है, और नाइट में उनका डिफरेंट मूड होता है। इसीलिए नाइट के प्रोग्राम हमेशा लाइट रखे जाते हैं। आपकी फरमाइश हमेशा रात को आती है, जिस वक्त हमारा लिसनर बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड में है। हम उस वक्त डॉक्यूमेंट्रियाँ नहीं सुनाते, हम डॉक्यूमेंट्रियाँ सुनाते हैं दोपहर के वक्त, कि हम फारिग भी हैं, हम तवज्जो भी दे सकते हैं और हमारा शऊर भी उस तरफ फोकस हो सकता है। लेकिन जो इवनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हैं, क्योंकि उसके बाद आपने सोना होता है। सो योर माइंड शुड रिलैक्स। इसीलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि डे का म्यूज़िक कौन सा है और नाइट का म्यूज़िक कौन सा है। ये जो स्लो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं ये नाइट म्यूज़िक है, ये दिन का म्यूज़िक नहीं है। जो दिन का म्यूज़िक है वो है फास्ट टेम्पो हैप्पी, क्योंकि उस वक़्त लोगों ने स्कूल जाना होता है, दफ्तर जाना होता है, एक हसल एंड बसल होती है। दे वांट टू बी हैप्पी, दे डोंट वांट टू बी सैड। वो अपनी यादों में नहीं जाना चाहते, वो अपने प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। आपका कोई भी सॉन्ग किसी भी इंसान को कोई दुखी यादों में ले जा सकता है, तो उसका दिन तो गया। हाँ, तो ख्याल रखो कि आपने उसके माइंड को एक्टिवेट करना है। तो इसलिए हैप्पी सॉन्ग्स कौन से होते हैं? जो डांसिंग सॉन्ग्स होते हैं, जिनमें बीट जो है फास्ट होती है। वो चाहे बोल उसके दुखी ही हों, लेकिन फास्ट बीट के गाने जो हैं वो आप मॉर्निंग में चलाएं, दोपहर में चलाएं। दोपहर का वक्त होता है कुछ इबादत का वक्त। उस वक़्त इंसान कुछ इबादत के मूड में होता है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि असर के वक्त ज़मीन के अंदर उसकी मूवमेंट में कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। इसीलिए असर से मगरिब तक के वक्त में इबादत को भी मना किया गया है कि इस टाइम पे इबादत ना करें, असर की नमाज और मगरिब के दरमियान। ये टाइम किस तरह से कहा गया है कि क्या करें? ये टाइम कहा गया है कि गपशप करें, मिलें जुलें, चाय शाय पिएं, को लॉन में बैठें, कुछ एन्जॉयमेंट की बात करें इस टाइम के अंदर। सो इस टाइम के अंदर रेडियो पाकिस्तान हमेशा या काफ़ियाँ सुनाता है, या आबदा परवीन का आरफाना कलाम सुनाता है, या इस किस्म के सॉन्ग जो हैं वो असर से मगरिब तक के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। उसका ये असर सर